जी हां दोस्तों, आ गया वो सर्वे जिसने उड़ा दी मोदी और शाह की नींद। राहुल तेजस्वी का चल ही गया जादू। त्रिपुरा में भी गिर रही है एनडीए की सरकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या यह महज इत्तेफाक है कि राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही जो इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी आई उसमें राहुल और तेजस्वी का जादू चलना जैसा बताया जा रहा है? आखिर मोदी और शाह को यह सर्वे इतना परेशान क्यों कर रहा है? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि जो सर्वे आया है नतीजा उसी के आसपास ही रहने वाला है? और इस बीच में ऐसा क्या हो गया कि त्रिपुरा में भी एनडीए की सरकार गिरती हुई दिख रही है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, वो सर्वे आया जिसने अपने सत्यता में रिकॉर्ड बना कर रखा है। और इस ताजा सर्वे में विपक्षी महागठबंधन को सत्तारूढ़ एनडीए पर जिस तरह से बढ़त मिलती दिख रही है, उससे एक तरफ इंडिया गठबंधन गदगद है तो दूसरी तरफ एनडीए हताश है। राजनीतिक बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी की घर घर नौकरी गारंटी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10,000 योजना को पछाड़ दिया है? क्या जनता यह समझ गई कि महज वोटों को खरीदने के लिए महिलाओं की नीतीश और मोदी ने 10,000 योजना को लॉन्च किया? इस बार बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर हो रहा है और तेजस्वी यादव सरकार बनाने में सफल हो रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के यह सर्वे बेस्ड है। यह सर्वे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों वोटरों के बीच किए गए हैं। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि बेरोजगारी और युवा असंतोष मुख्य मुद्दा बना है जो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। दोनों ही सर्वे में दो तरह के सर्वे हैं। दोनों ही सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच में जिस तरीके की टक्कर है उसमें एज इंडिया गठबंधन को साफ मिल रहा है। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को वोट काटने वाला फैक्टर भी माना गया जो एनडीए के लिए एक तरीके से चिंता पैदा करता है। दोस्तों, एसएएस ग्रुप का सर्वे हैदराबाद स्थित पूर्व आईआईटीएंस ग्रुप द्वारा किया गया। इसने 5 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक करीब 48,000 सैंपल का सर्वे किया। इस ग्रुप ने पिछली बार बिहार चुनाव में जो सर्वे किया था वो बिल्कुल सटीक बैठा था। तब इसने सर्वे में कहा था कि एनडीए को 120 से 127 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 125 सीटें मिली थी। आइए आपको सीधे सर्वे दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी राहुल की बल्ले बल्ले होती हुई दिख रही है। दोस्तों, इस सर्वे में ग्राफिकली आपको दिखाएंगे कि क्या क्या आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है। सबसे पहले कि बिहार चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनेगी, और इस सर्वे, इसका आंकड़ा मोदी और शाह की नींदें गायब कर रहा है। इस सर्वे में दिखाएगा कि 41% लोग कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बन रही है, जबकि 39% लोग कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की। जन स्वराज को 8.5% वोट के आसपास दी, 5.5% त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं। यह सर्वे जिसमें पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक सुखद संकेत है। दूसरी प्लेट पर आते हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर तौर पर बहुत सारे सर्वे आपने देखे जिसमें नीतीश कुमार काफी पीछे दिखाई दे रहे थे, मगर इस ताजा सर्वे में 38% लोग तेजस्वी यादव को बता रहे हैं, 38%, और नीतीश कुमार को लेकर के महज 20%, यानी कि 18% का गैप दिख रहा है। जबकि चिराग पासवान को 9 और सम्राट चौधरी को 5, प्रशांत किशोर को 14%, यानी कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में महज 5% का गैप है। अगली स्लाइड पर आते हैं। महिला वोटर किसे वोट देंगी इस बार? यह बड़ा चौंकाने वाला, अचंभित करने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिन महिलाओं पर फोकस करके मोदी शाह ने नीतीश कुमार के जरिए 10,000 रुपया देकर के महिलाओं को वोट खरीदने की कोशिश की, रंग नहीं ला रही है। कांटे की टक्कर दिख रहा है, करीब करीब बराबर ही है। महागठबंधन के पक्ष में 39% और एनडीए के पक्ष में 39.5%, यानी कि करीब करीब बराबर है। जबकि जन स्वराज को 9% और कह नहीं सकते 9.5%। अगले स्लाइड पर आइए। जन स्वराज पार्टी चूंकि एक बड़ा फैक्टर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जन स्वराज पार्टी के हिसाब से एसएस ग्रुप ने जो सर्वे किया उसमें जन स्वराज पार्टी के जीतने की संभावना
कितनी है और ये फैक्टर किसके लिए नुकसानदेह साबित होगा, किसका वोट काटेगा। तो एनडीए का वोट काटने के लिए 33% इसमें दिखाया गया। 33% लोगों ने कहा कि जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए का वोट काटेगी, और जबकि महागठबंधन का वोट काटने के लिए महज 10% लोग कह रहे हैं। और दोस्तों, अगला जो स्लाइड है वो चिराग पासवान के मुंह पर राजनीतिक तौर पर करारा सा दाग, मोदी शाह के लिए, नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ये कहते हैं ना कि युवा तो हमारे वोटर हैं। मोदी साहब ने तो पुलवामा के बाद में कहा था कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूंगा, क्या आप पुलवामा में शहीद हुए लोगों के नाम पर हमें वोट कर सकते हैं क्या? ये तो शहीदों के नाम पर भी वोट मांगते हैं। लेकिन सर्वे देखिए, महागठबंधन के पक्ष में युवा वोटर क्या कहता है? एसएस ग्रुप 49% लोग कह रहे हैं कि युवा वोटर महागठबंधन के पक्ष में करेगा, और महज 26% कह रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में वोट करेगा। ये तो चिंता की बात तो है ही है। लेकिन दोस्तों, अब वोट वाइब का जो सर्वे है उसका भी आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। वोट वाइब में सरकार बनने के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो बातें बताई जा रही हैं उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी कि महागठबंधन को 34.7% लोग वोट वाइब के सर्वे में, और 34.4%, यानी अभी तक जितने भी स्लाइड्स आपने देखे सब में इंडिया गठबंधन को राहुल तेजस्वी की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। अगली स्लाइड, तेजस्वी की हर घर नौकरी योजना कितना कारगर, किसका फायदा? अब इसमें दोस्तों 48% वोट कह रहे हैं कि बेहतरीन फैसला है, इसका फायदा तेजस्वी राहुल को मिलेगा, और अच्छा फैसला 38% कह रहे हैं कि साहब चुनावी फायदा होगा। अगली स्लाइड में आ जाइए, तेजस्वी का हर घर नौकरी का वादा एसएस ग्रुप क्या कह रहा है? एसएस ग्रुप ये कह रहा है 41.5% किस तौर पर इंडिया गठबंधन के हक में, और अच्छा फैसला महागठबंधन को भी इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों, जो सर्वे इस वक्त आपने देखा और जिस सर्वे के जरिए से बिहार में जो स्थिति दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर यह अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले होने जा रही है। अब दोस्तों, मुश्किल सिर्फ एनडीए के लिए बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी दिख रही है। त्रिपुरा की बात करूं, जिसका मैंने जिक्र किया कि वहां पर एनडीए की सरकार मुश्किल में है, क्योंकि दोस्तों त्रिपुरा में भी एनडीए और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हैं। बीजेपी गठबंधन की सरकार डगमगाती दिख रही है। आपसी विवादों ने न केवल पार्टी के आदिवासी सहयोगी टिपरा मोथा के साथ रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया, बल्कि मुख्यमंत्री माणिक साहा के समर्थक और विरोधी खेमों के बीच में गहरे मतभेद उजागर हो रहे हैं। यह राजनीतिक हलचल राज्य में बढ़ती जातीय दरारों को लेकर चिंताओं को फिर से उभार रही है। पिछले 1.5 दशक में वाम मोर्चा सरकार और फिर बीजेपी के शासन में हिंसा में कमी आई बताया गया। बीजेपी और टिपरा मोथा के बीच में तनाव 22 अक्टूबर को तब बढ़ा जब पश्चिमी त्रिपुरा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कथित रूप से टिपरा मोथा के सदस्यों ने हमला किया। 60 सदस्यीय विधानसभा में 13 विधायकों वाली टिपरा मोथा सत्तारूढ़ गठबंधन की अहम सहयोगी है। और झड़प के अगले दिन हालात और बिगड़े जब हाल ही में गठित सिविल सोसाइटी फोरम त्रिपुरा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दक्षिण त्रिपुरा के एक बाजार में बंद कराने की कोशिश की। इस फोरम का नेतृत्व टिपरा मोथा विधायक और पूर्व उग्रवादी कमांडर रंजीत देवबर्मा कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के साथ 2024 में किए गए उस समझौते को लागू करने की भी मांग की जो आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है। मगर मोदी सरकार किस तौर पर आदिवासियों के हितों को लेकर आगे बढ़ रही है आपके सामने है। तो मुश्किलें बिहार भर में ही नहीं बल्कि मुश्किल अब त्रिपुरा में एनडीए की बीजेपी गठबंधन की सरकार के सामने है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है। अब दोस्तों, आपके सामने हमने दोनों ही राज्यों के इन पहलुओं को रख दिया। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।